नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम और इसके कार्य के बारे में और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम का प्रयोग जो है कि इंजन के हाई टेम्परेचर को कम करके एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए करते हैं। क्योंकि इंजन के अंदर जब कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है तो उस दौरान कंबशन चैम्बर का तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे सिलेंडर के क्रैक होने और इंजन के सीज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम इंजन कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कूलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। दोस्तों अब बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम की। तो इसे बेसिकली बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं और इसके बाहरी ओर फिन्स बनी होती हैं जिससे हवा टकराती है और उपस्थित हीट को ऑब्जर्व करती है। दोस्तों इसमें जो फिन्स बनी होती हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं क्योंकि इसमें हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अधिक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वाटर कूलिंग सिस्टम या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। दोस्तों बेसिकली इसका उपयोग जो है हैवी व्हीकल जैसे कार, बस, ट्रक आदि में यूज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें थर्मोस्टेट वाल्व, रेडिएटर, प्रेशर कैप और कूलिंग फैन, वाटर पंप, रिजर्वायर टैंक, हीटर कोर और ब्लोअर फैन आदि का यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तब उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और कूलेंट बाईपास लाइन के द्वारा इंजन में फ्लो होता रहता है। दोस्तों सिलेंडर के अराउंड वाटर जैकेट बने होते हैं जिसमें कूलेंट फ्लो होता है और सिलेंडर की हीट को ऑब्जर्व करता है और कूलेंट को फ्लो कराने का काम वाटर पंप करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कूलेंट फ्लो हो रहा है वो वाटर पंप के द्वारा हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब इंजन को कुछ देर तक चलाते हैं तो उपस्थित जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लगभग जब 80 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है और बाईपास लाइन को बंद करके रेडिएटर लाइन को ओपन कर देता है। जो इंजन से कूलेंट आ रहा होता है उसको रेडिएटर के अपर टैंक में भेजता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मोस्टेट वाल्व खुल रहा है और बाईपास लाइन को बंद करके रेडिएटर लाइन को ओपन कर रहा है। अब दोस्तों कूलेंट जो है रेडिएटर के अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर रेडिएटर ट्यूब की मदद से जाता है। इसी दौरान रेडिएटर के पीछे कूलिंग फैन लगा होता है, वो जो हीट को काफ़ी हद तक ऑब्जर्व कर लेता है। इससे जो कूलेंट है लोअर टैंक में पहुंचने तक उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है और फिर पुनः इंजन में चला जाता है। और दोस्तों कुछ देर तक जब हम इंजन को चलाते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है। यही प्रेशर रेडिएटर ट्यूब्स को नुकसान कर सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक स्प्रिंग लोडेड प्रेशर कैप लगाते हैं जो हाई प्रेशर होने पर खुलता है और प्रेशराइज्ड कूलेंट को रिजर्वायर टैंक में भेज देता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर कैप खुल रहा है और जो प्रेशराइज्ड कूलेंट है वो रिजर्वायर टैंक में जा रहा है। अब कूलिंग सिस्टम में कूलेंट का लेवल कम ना हो इसके लिए एक फीड लाइन के द्वारा रिजर्वायर टैंक से वापस इंजन में कूलेंट को भेज दिया जाता है। इससे कूलिंग सिस्टम में कूलेंट का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं हीटर कोर की। तो इसे हम मिनी रेडिएटर के नाम से जानते हैं। जब हम कार में हीटर को ऑन करते हैं तो इसमें कूलेंट फ्लो होता है और इसके पीछे एक ब्लोअर फैन लगा होता है जो इसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और वही हीट को केबिन रूम पे भेजता है। जो हमें कार के अंदर हीटर चलाने पे हीट मिलती है वो इसी कूलेंट की हीट होती है। इससे भी काफ़ी हद तक कूलेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कूलेंट के ऊपर। तो दोस्तों जो पहले गाड़ियाँ होती थी उनमें बेसिकली हम लोग पानी का यूज़ करते थे, लेकिन जब ठंडे इलाकों में जाते थे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता था तो पानी होता था वो जम जाता था। इससे इंजन को स्टार्ट करने में, गाड़ी को स्टार्ट करने में काफ़ी समस्याएं होती थी।
इससे बचने के लिए दोस्तों पानी में ग्लाइकोल एथिलीन मिलाते हैं। ये जो है पानी को जमने नहीं देता है और अच्छे से कार्य करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रेडिएटर के प्रेशर कैप को जब इंजन हीट होता है तो उस दौरान नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे जो कूलेंट निकलेगा वो काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा और वो हमारे फेस को जला सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये इंजन कूलिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।